वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज के वीडियो में देखेंगे हम अंडरग्राउंड केबल के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट। बेल्टेड केबल और शील्डेड केबल पढ़ा था, प्रेशर केबल। तो बेल्टेड केबल हमने देख लिया था 11 kV तक यूज़ किया जाता है ना। ये 11 kV से ये 22 kV तक हमने देखा था और ये 22 kV से हमने देखा इसका यूज़ कहाँ करेंगे, 22 kV से 66 kV तक हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और ये जो प्रेशर केबल है ये गैस फील्ड केबल होता है, ऑयल फील्ड केबल, ये 66 kV से 220 kV तक यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो ये जो डायग्राम बना है ये डायग्राम है स्टूडेंट, ये डायग्राम किसका है, अंडरग्राउंड केबल का है। और अंडरग्राउंड में किसका है, ये प्रेशर केबल का डायग्राम है स्टूडेंट, प्रेशर केबल का डायग्राम है। अब प्रेशर केबल के डायग्राम में क्या होगा, इसमें ये एक्चुअल में 3.5 कोर होता है। कितना कोर होगा, 3.5 कोर केबल होगा। और 3.5 कोर केबल में क्या होगा स्टूडेंट, ये देखेंगे हम, क्योंकि इसमें RYB के 3 फेस होंगे और एक न्यूट्रल का होगा दोस्तों। या इसमें देखिए RYB के 3 फेस, तो R का एक कंडक्टर, Y का एक कंडक्टर और B का एक कंडक्टर। अर्थात इस टाइप से यदि आप कंडक्टर का डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर 3 कंडक्टर निकलेंगे, ये 3 कंडक्टर सेम साइज के रहेंगे। RYB के कंडक्टर 3 कंडक्टर सेम साइज के रहेंगे, ये RYB। परंतु इनके बीच में जो न्यूट्रल वायर होगा, ये न्यूट्रल जो कंडक्टर होगा इसका ये कम होगा, मतलब ये इसका हाफ होगा। तो ये हाफ होगा, आधा होगा, और ये न्यूट्रल का वायर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये यदि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हाफ हो जाएगा। ये समझो कि 1 और ये 1 तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब ये आधा होगा, इसकी मोटाई का आधा। यदि इसकी मोटाई 1 मीटर है, 1 mm है, तो इसकी ½ mm हो जाएगी। इस टाइप से स्टूडेंट प्रेशर केबल में आपको देखने मिलेगा। इसके डायग्राम को समझेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो डायग्राम में क्या है, ये ऊपर वाला जो सबसे बाहरी आवरण है ये जूट या टेप का होता है, और इसके अंदर वाला जो है सेकेंड लेयर जो है, ठीक है, ये पेपर शीट और लेड शीट का होता है। ये जो लेयर है ये पेपर शीट का या लेड शीट का होगा। सेकेंड जूट का टेप है, या इसको कहेंगे आर्मोरिंग कहेंगे इसको हम। और ये आर्मोरिंग का जो काम है ये फर्स्ट वाला आर्मोरिंग है, लेकिन सेकंड वाला डबल, ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट, ये सेकंड हुआ, तो ये डबल आर्मोरिंग की हुई है। इसमें डबल आर्मोरिंग करने का कारण यही है कि इसमें सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टूडेंट इसका यूज़ किया गया है। क्योंकि ये 66 kV से 220 kV तक यूज़ होता है, 66 kV से 220 kV तक यूज़ होता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें डबल आर्मोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये थर्ड वाला है, ये लेड शीट का है, अर्थात शीशा का, और शीशा का आवरण चढ़ा हुआ है इसमें स्टूडेंट, ताकि इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए। तो इससे क्या मिलेगा, यांत्रिक सुरक्षा मिलेगा, यांत्रिक सुरक्षा मिलेगा स्टूडेंट, इसलिए इसमें इस डायग्राम में दर्शाया गया है। अब ये है, आप यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए शीशा का आवरण चढ़ा है। इसके बाद देखेंगे तो ये जो आवरण, ये जो पार्ट है ये पेपर शीट का है, और पेपर शीट का आवरण इसलिए चढ़ाया गया ताकि ये इंसुलेशन कवरिंग का काम करे। और इसमें 4 कंडक्टर हैं। अब 4 कोर, इसमें से ये फर्स्ट कोर हो गया, ये सेकेंड कोर, और ये थर्ड कोर स्टूडेंट, और ये फोर्थ कोर है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड की जो बनावट है इसका साइज सेम मिलेगा। तो फर्स्ट कोर का, सेकेंड कोर का और थर्ड कोर का, इन कोर का जो साइज है वो समान है। परंतु ये जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाले कोर का जो साइज है ये अलग है। ये कोर का साइज ऊपर वाले कोर से आधा हो जाएगा स्टूडेंट, अर्थात इसकी मोटाई 1 mm है तो इसकी मोटाई आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे 3.5 कोर कहा जाता है स्टूडेंट। और ये जो प्रेशर केबल होते हैं, ये प्रेशर केबल जनरली जो यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट, ये प्रेशर केबल, इसमें RYB के 3 फेस और एक न्यूट्रल का, अर्थात कि ये 3.5 कोर केबल कहलाता है स्टूडेंट। तो इस डायग्राम से हम अंडरग्राउंड केबल में प्रेशर केबल को हम समझ सकते हैं, जो 66 kV से 220 kV तक यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये 66 kV से 220 kV तक उपयोग करते हैं। और ये जो डायग्राम है ये प्रेशर केबल का डायग्राम है स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसका ये फर्स्ट आवरण जूट
टेप का हो गया, सेकंड है आपका डबल आर्मोरिंग का, थर्ड है ये पेपर शीट का हो जाएगा, और इनके बीच में जो है ये लैट शीट का आवरण है, और इसके बाद जो ये आवरण है ये इंसुलेटेड है। तो एक एक जो कोर है वो इंसुलेटेड है, ये इसका जो पार्ट है ये इंसुलेशन का है, ये इंसुलेशन का है, अंदर ये कंडक्टर है स्टूडेंट, ये अंदर कंडक्टर पड़े हुए हैं। तो ये जो कोर है ये हाफ मतलब आधा कोर हो जाएगा यदि ये 1 कोर है, ठीक है। तो ये इसका जो साइज होगा, इसके साइज की इसकी जो मोटाई होगी उस मोटाई का आधा होगा आपका ये अलग हाफ कोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर केबल को 66 केवी से 220 केवी तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं स्टूडेंट। कहाँ यूज़ करेंगे इसका हम? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में केबल का कनेक्शन जब यार्ड में करना है आपको, तो यार्ड से कनेक्शन लेना है तो यूज़ कर सकते हैं, सब स्टेशन में कर सकते हैं, आप सब स्टेशन में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से अलग अलग जो आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग केबल का चयन करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल जो है वो अलग अलग तरीके से उसे बिछाया जाता है। तो हम अंडरग्राउंड केबल को अलग अलग तरीके से कैसे बिछाएंगे स्टूडेंट, ये देखेंगे, क्योंकि सभी अंडरग्राउंड केबल को अलग अलग तरीके से बिछाया जाता है। अब हमने देखा है जैसे BSNL का जो केबल होता है, उस केबल को जब रोड के किनारे बिछाया जाता है तो एक नाली खोदी जाती है और गहरी नाली में पहले रेत डाला जाता है, और रेत डालने के साथ उसके ऊपर फिर रेत डाला जाता है, फिर उसको कवरिंग की जाती है। तो ये अलग अलग टाइप की अंडरग्राउंड केबल की उसको बिछाया जाता है। तो अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के अलग अलग टाइप्स हैं स्टूडेंट, जो इस डायग्राम में या इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो केबल को बिछाना, केबल को बिछाना, तो केबल को अलग अलग तरीके से बिछाया जाता है स्टूडेंट, और अलग अलग तरीकों को बिछाते हैं। तो एक इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट केबल, डायरेक्ट केबल, सेकंड है पाइप केबल, और थर्ड है आपका सॉलिड केबल, सॉलिड केबल। अब ये जो डायरेक्ट केबल है इसको डायरेक्ट बिछाएंगे, पाइप केबल को पाइप के अंदर बिछाएंगे, और सॉलिड केबल को उसके अंदर बिछाएंगे। तो सॉलिड केबल को कैसे बिछाएंगे हम? उसको ठोस अवस्था में अर्थात डायरेक्ट बिछाएंगे या पाइप के अनुसार बिछाएंगे, या कैसे बिछाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपको केबल की कंस्ट्रक्शन के आधार पर, क्योंकि केबल आपको कहाँ बिछाना है और किस आवश्यकता के लिए बिछाना है, किसके लिए बिछाना है, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट। तो केबल को बिछाने के तरीके 3 प्रकार के हैं, डायरेक्ट केबल, पाइप केबल और सॉलिड केबल। तो डायरेक्ट केबल में क्या होता है? सीधे बिछाना। तो ये डायरेक्ट केबल का मतलब होता है सीधे बिछाना। जब आप केबल को सीधे बिछाएंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गहरी नाली खोदना पड़ेगा। तो गहरी नाली जो खोदेंगे, ये कितना खोदेंगे आप? गहरी नाली 1 मीटर गहरी नाली खोदेंगे। अब 1 मीटर गहरी नाली खोदेंगे तो उसके बाद ये जो गड्ढा है 1 मीटर खोदा आपने, अब उसको ऊपर जब गड्ढा खोदेंगे तो चौड़ाई कितनी खोदेंगे? तो ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर चौड़ाई उसकी होगी। उसके बाद क्या करेंगे आप? सबसे पहले जब 1 मीटर नाली खोदेंगे तो उसमें रेत डालेंगे आप। क्या डालेंगे? रेत डालना है। अब जब रेत डाल देंगे और रेत डालने के बाद आप क्या करेंगे? पाइप अर्थात केबल को रखेंगे। तो उसके बाद केबल बिछाना है। रेत के बाद क्या बिछाएंगे? केबल बिछाएंगे। तो सबसे पहले आपने किए 1 mm क्या किए अपने गहरी 1 मीटर गहरी नाली खोदे, फिर चौड़ाई उसकी कितनी रखे? 0.5 मीटर रखे। उसके बाद हमने रेत डाला, रेत डालने के बाद केबल बिछाया, और केबल बिछाने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट?
उसके बाद फिर रेत डालेंगे ऊपर, उसके बाद क्या डालेंगे, सीधे रेत डालेंगे, फिर रेत डालना है। अब रेत डालने के बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, रेत डालने के बाद अब केबल के ऊपर रेत हो गई, अब उसके ऊपर क्या करेंगे, हम कवरिंग करेंगे रेत डालने के बाद। तो उसमें ईंट बिछाएंगे, ईंट ऊपर से बिछाएंगे, ऊपर से बिछाएंगे। जब ईंट ऊपर से बिछा देंगे तब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम सीधे मिट्टी बिछा उसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद क्या डालेंगे, मिट्टी डाल देंगे या मिट्टी बिछा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट केबलिंग करेंगे। तो डायरेक्ट केबल जब बिछाते हैं, सीधे केबल को बिछाना है तो एक गहरी नाली करेंगे स्टूडेंट। जब गहरी नाली हो जाएगी तब उस गहरी नाली कितनी खोदना है, 1 मीटर, 1 मीटर खोदना है। ठीक है, कितनी खोदेंगे आप, 1 मीटर। ये भी 1 मीटर होगी। चौड़ाई कितनी होगी, 0.5 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, नाली में रेत डालेंगे। अब डायग्राम समझने के लिए ये डायग्राम है, ये हमने खोद दिया। ठीक है, अब ये हमने कितना खोदा, 1 मीटर गहरी नाली। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर गहरी नाली खोद दी हमने, 1 मीटर। उसके बाद चौड़ाई कितनी है इसकी, 0.5 मीटर, MTR मीटर। ठीक है, इसकी ये चौड़ाई हो गई, ये गहराई हो गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेत डालेंगे। तो ये रेत डाल दिए स्टूडेंट। ठीक है, रेत डालने के बाद हमने केबल बिछाया, ये केबल हो गया, हमने केबल बिछा दिया, केबल, ये रेत। उसके बाद फिर हमने क्या किया, रेत डाल दिया, फिर हमने क्या डाला, रेत, फिर ये रेत डाला हमने। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने, रेत डालने के बाद ईंट बिछाया। इसके ऊपर क्या डालेंगे, ईंट, ये ब्रिक्स, ईंट डाल दिया हमने इसके ऊपर, ईंट, ये हमने ईंट डाल दिया। ये क्या हुआ स्टूडेंट, ईंट। ये क्या था, रेत। फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर स्टूडेंट, इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे। तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे, इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे स्टूडेंट। ये मिट्टी डाल दी हमने इसके ऊपर और समतल कर दिए, प्लेन कर दिए। मिट्टी डाल के क्या किया हमने, प्लेन कर दिया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, केबल को बिछाएंगे। तो ये डायरेक्ट केबलिंग हो गई, डायरेक्ट केबलिंग। तो केबल को बिछाने के लिए, केबल बिछाना, तो केबल को बिछाने के लिए इस तरीके से का उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गई स्टूडेंट डायरेक्ट केबलिंग। अब यदि आप पाइप केबल करना है तो पाइप केबल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पाइप केबल में आपको सेम गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें करेंगे क्या हम, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, सीधे केबल बिछाना है तो ये उसकी प्रोसेस हो गई। लेकिन यदि पाइप केबल हमें डालना है, पाइप केबल बिछाना है या पाइप केबलिंग करना है हमें, तब क्या करेंगे। तो पाइप केबल करने के लिए स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना है, सेम जैसे डायरेक्ट केबल बिछाए थे वैसे ही हम करेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्ट हमने यहाँ केबल डाला है, इस केबल की जगह हम पाइप का यूज़ करेंगे। मतलब पाइप डाल के रख देंगे और बाद में आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर फिर केबल डालेंगे। कंस्ट्रक्शन सेम होगा जैसे डायरेक्ट केबल में हमने किए थे, लेकिन ये केबल ना होती है, ये होगा पाइप। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाइप हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाला पाइप केबल की, इसकी बात कर रहे हैं पाइप केबल की। तो इसके अंदर क्या डाल देंगे स्टूडेंट, ये हो गया पाइप। अब पाइप को हमने डाल दिया और पाइप को क्या कर देंगे, पाइप को आपस में जगह जगह पर ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, और बिटुमिनस की लेयर चढ़ा देंगे उसमें। तो पाइप को जगह जगह हमने ज्वाइंट कर दिए और ज्वाइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस केबल यहाँ से डालना है तो इस पाइप के अंदर से, अर्थात इस पाइप के अंदर से क्या डालेंगे, फिर हम केबल डालेंगे। तो ये पाइप के अंदर से ये जो केबल है, ये केबल अलग से डालेंगे हम,
बाद में डालेंगे, बाद में डालेंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाइप केबल। तो लेइंग आप अंडरग्राउंड केबल में केबल को बिछाना है तो जो सेकेंड है पाइप केबल, उसमें सेम प्रोसेस होती है। पहले रेत डालेंगे, फिर पाइप को डालेंगे, ठीक है। अब पाइप डालने के बाद हमने क्या किया, फिर रेत डाला, फिर ईंट को डाला, फिर मिट्टी डाल दी हमने, ऊपर से प्लेन कर दिया, समतल कर दिया। लेकिन ये जो पाइप डाला है, इस पाइप के अंदर से बाद में हम क्या कर सकते हैं, केबल को डाल सकते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम अभी वर्तमान समय में यूज़ किया जाने वाला लगा है। ये जो समय ये है वर्तमान में यूज़ किया जाने वाला है। अभी वर्तमान समय में इसी का यूज़ करते हैं, अर्थात पाइप केबल का वर्तमान समय में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो इतना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सॉलिड केबल। थर्ड आपका आ गया सॉलिड केबल। थर्ड क्या है स्टूडेंट, सॉलिड केबल। ये थर्ड है आपका सॉलिड केबल। सॉलिड केबल में क्या होगा स्टूडेंट, सॉलिड केबल का भी कंस्ट्रक्शन सेम होगा जैसे डायरेक्ट केबल और पाइप केबल का होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट ये होगा कि इसका आवरण लेड का रहेगा और नाली रहेगी वो चीनी मिट्टी की रहेगी, कंक्रीट फाइबर का या बिटुमिनस का कवर्ड रहेगा वो। तो इसमें नाली चीनी मिट्टी की होगी, कंक्रीट फाइबर का, ठीक है। अब सॉलिड केबल के लिए जो हम नाली बनाएंगे, ये नाली में ये जो बाहर का जो बेस है स्टूडेंट, ये जो बाहर का बेस है, ये बाहर का बेस अलग होगा, अर्थात साइज तो उतना ही होगा, ठीक। लेकिन ये जो बाहर का बेस है, ये बाहर का बेस ये किसका बन जाएगा, कंक्रीट का बन जाएगा, सीमेंट कंक्रीट का। किसका बनेगा, सीमेंट कंक्रीट का बन जाएगा, ठीक है। और या तो फिर ये किसका बनेगा, ऊपर वाला जो आवरण होगा वो लेड का होगा, अर्थात सीसा का होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो आवरण है लेड का तो होगा, लेकिन नाली या तो सीमेंट कंक्रीट का होगा या चीनी मिट्टी का होगा, चीनी मिट्टी का होगा। चीनी मिट्टी की नाली होगी या चीनी मिट्टी का पाइप होगा, उसके अंदर इसको डाल देंगे। तो सीमेंट कंक्रीट की नाली बना दी आपने। अब ये नाली सीमेंट कंक्रीट की बन गई स्टूडेंट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आप सीधे केबल डालेंगे। अब आपको सीधे केबल डालना पड़ेगा, सीधे केबल सीमेंट कंक्रीट को डाल देंगे, उसके बाद सीधे केबल का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और सीधे केबल का यूज़ करके आप क्या करेंगे, उसको फिर आसपास सीमेंट कंक्रीट भर देंगे। तो आसपास क्या भरेंगे आप, सीमेंट कंक्रीट, अर्थात मसाला बना के सीमेंट कंक्रीट का डाल देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो ये परमानेंट हो जाएगा, यहाँ से आप केबल को फिर हटा नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया केबल। तो सॉलिड केबल जो बिछाया जाता है वो सीमेंट कंक्रीट या चीनी मिट्टी की पाइप या चीनी मिट्टी का बना हुआ पोर्शन होता है, उसके अंदर केबल को डाल दिया जाता है स्टूडेंट। और ये कंक्रीट फाइबर का होता है और इसमें जो आवरण चढ़ा होगा ये लेड का आवरण होगा। तो ये इसके ऊपर जो आवरण होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, सीसा का होगा स्टूडेंट। केबल के ऊपर का जो आवरण होगा वो सीसा का होगा। इस तरीके से हम सॉलिड केबल को बिछाते हैं। तो डायरेक्ट केबल देखा हमने, पाइप केबल देखा और सॉलिड केबल देखा स्टूडेंट। इस तरीके से हमने तीनों केबल को देखा और तीनों केबल को हमने बिछा दिया। तो अंडरग्राउंड केबल करने के कुछ उसके केबल को बिछाने के कुछ तरीके होते हैं और उसके कुछ टाइप्स हैं। ये तीनों टाइप्स को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। और इसमें एक से अधिक केबल के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो करीबन एक से अधिक केबल के लिए 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कितने का, 30 सेंटीमीटर का। यदि एक से अधिक केबल बिछा रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अर्थात ये एक केबल है और ये दूसरा केबल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो 30 सेंटीमीटर होना। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये एक केबल है और ये दूसरा केबल है स्टूडेंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। ये दूरी यदि 30 सेंटीमीटर होगी, ये केबल 1 और ये केबल 2,
तो केबल 1 और ये केबल 2 का जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर होगा, तभी ये फॉल्ट इसका क्लियर होगा। कहने का मतलब इसमें फॉल्ट नहीं होगा। दोनों के बीच में इसका जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों के बीच में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसमें भी करंट फ्लो होगी, इसमें भी करंट फ्लो होगी। तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा, तो इन दोनों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम केबल को बिछा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं उसको बिछाने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो बिछाने के पीछे जो रीज़न ये होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भी अंडरग्राउंड ट्रांसमिट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल के द्वारा भी हम क्या है, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं। तो उसमें ये सब केबलों का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट।